इस बार ताला भी हम लाएंगे और चाबी भी हमारी लगाएंगे। ये चीज तो मैं अश्योर कर सकता हूं। जब हम 11 महीने में चुनाव में गए थे, जब मैं ये बात कहता था कि हमारी चाबी ताला खोले, और वो खोला। सरकार तो आज भी बीजेपी बना पाई, मगर उसके बावजूद भी स्टेबिलिटी जो थी 4.5 साल हमारे साथ मिल पाई। मैं तो बेचारे निर्दलियों की सोचता हूं आज के, जो 4.5 साल तो ये सोच रहे थे हमारा नंबर आओगा, हमारा नंबर आओगा, और कल के कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद तो ये चीज साफ होगी तारा नंबर को नहीं आ। पिछले कई वर्षों में कई प्रदेश अध्यक्षों से यही बात पूछी है कि संगठन कब आए। जो इनके प्रदेश प्रभारी है, क्या नाम है, बाबरिया जी, दीपक जी से ये तो पूछो कि वो तारीख पे तारीख दे जाते हैं, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद संगठन आएगा। मुझे लगता है कि उदय भान जी का फेलियर नहीं है, ये कांग्रेस का फेलियर है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेकर अब तक 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति वो नहीं करते। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मेहनत होती है कि सरकार बनती। सरकार से संगठन नहीं बनते, संगठन से सरकार बनती। और ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस का पतन और खात्मा देश से इसलिए हो रहा है कि आज उनमें आत्मविश्वास नहीं है कि उनके पास संगठन भी खड़ा है। 2019 के अंदर 3 चुनाव जननायक जनता पार्टी ने लड़ा। उपचुनाव जींद का लड़ा, जब एक चुनाव चिन्ह था। लोकसभा में 7.25 लाख के आसपास वोट आए थे, जब दूसरा चुनाव चिन्ह था। और फिर विधानसभा में 15% वोट मिले, तीसरा चुनाव। आज तो हमारे पास स्टेबिलिटी है और यह विश्वास है कि हरियाणा के अंतिम घर तक भी अगले 30 दिनों में हम चाबी को पहुंचाने का काम करेंगे नॉमिनेशन से पहले, और संगठन की ताकत को पूरी तौर पर दिखाएंगे। हुड्डा साहब ये बयान दे रहे हैं कि ये वोट काटेंगे, वोट काटेंगे। राजनीतिक आदमी की 5 साल की फसल है, और ये तो किसान भी नहीं छोड़ता कि मेरे फसल को पड़ोसी किसान काट ले जाए, वहां भी जेड़ी लेके खड़ा हो जाता है। तो क्या इनेलो को हमारी फसल काटने देंगे? कांग्रेस को काटने देंगे? बीजेपी को काटने देंगे? आज एक संगठन के तौर पर जो 5.5 साल में एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करी, आज खड़े होकर उसकी मेहनत को प्रदेश भर में हम दिखाने का काम करें। चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या आएंगी और क्या क्या रही होंगी और क्या क्या आगे बढ़ाई जाएंगी। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह देता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट का नेतृत्व मनोहर लाल जी कर रहे थे। जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे ही मनोहर लाल जी ने रिजाइन किया, मैंने उसी समय अपना ऑफिस हो, अपना स्टाफ हो, सारा रिलीव कर दिया था। मुझे कोई लालच नहीं था कि हम बैठे रहे या उस सरकार के चिपके रहे, उस कुर्सी के बैठे रहे। 1 मिनट भी नहीं लगाया था, और आप सभी साथी दिल्ली थे। और ना आज शौक, अगर कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो हम इससे बड़े नंबर्स के साथ आएंगे। मेरी उम्र 35 साल, मनोहर लाल जी 70 साल। हम 4.5 साल बिना कोई कागज फेंके, उल्ट सिट बोले, बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश की सरकार को हमने चलाया। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। और ये हमारे संस्कार है, शायद आपके भी घर में सिखाए हो बड़ों ने कि अगर रिश्ते अच्छे रहे तो किसी का धन्यवाद करना, आभार करना जरूरी हो। मैं तो सिर्फ संस्कारी तौर पर उनका थैंक यू बोल के आया था, और मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव मेरे साथ रहा है, मेरा उनके साथ रहा है, एक दूसरे से हमने बहुत कुछ। देसी कहावत है, मेरी माँ ने मेरे को सुबह सुबह बोली, तू तो हट ही रहा था, कईयों को हटा ले गया। और आज मैं रिजल्ट देखता हूँ, हम तो 1, 2, 3 थे, तीनों ही हट गए। तो इसमें संशय मतभेद तो है ही नहीं कि मैं अगर सरकार से अलग हुआ या गया तो मेरे साथ मनोहर लाल जी भी गए, विद साहब भी गए, और तो और नीचे बेचारे सारे एमओएस भी गए। ठीक है, संगठन की कार्रवाई जो भी होनी है संगठनिक तौर पर होगी। नाराजगी तो कईयों की होती है, कई वापिस भी आ जाते हैं। 5 रह गए थे, 2 आ गए, 3 रह गए, 3 में से कोई एक आधा और आ जाएगा, एक आधा चला जाएगा। ये तो राजनीतिक तौर पे आज से 2 महीने पहले मैंने विधानसभा में कह दिया था कि मौसम आ गया, अब कहीं आएंगे कहीं जाएंगे। पर उनकी मंत्री की आस तो पूरी नहीं हुई। चलो आप दिलवाते शपथ। सर, ये राव बहादुर सिंह ने कहा कि डिप्लोमेसी कई जगह एमएलए बनाते हैं और आपके संपर्क में कुछ और लोग भी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद इस संशय में हमारे साथ पीछे नहीं आए कि अलायंस में उनकी विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकती है। और अब वो लोग भी स्वराज हैं, वो लोग भी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हम तो आज से ही लोकसभा के चुनाव को विधानसभा का ट्रेलर मान के चलेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम आते हैं तो हर स्कूल प्री बोर्ड करवाता है,
मॉक एग्जाम लेता है, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव का ट्रेलर ही लोकसभा में तो संगठन निर्णय करेगा। मैं तो आपके सामने एक चीज कह सकता हूं कि हमारे 3 जिले हैं, 9 विधानसभाएं हैं, 3 भिवानी की, 2 दादरी की और 4 महेंद्रगढ़ की। राव बहादुर सिंह जी ने चुनाव भी लड़ा है, 2.5 लाख से ऊपर वोट भी लिए। आगे हल्के की मीटिंगें होंगी, बिल्कुल ये सारी मीटिंगें भी अटेंड करेंगे संगठन के तौर पर, और संगठन में भी जल्दी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से विचार विमर्श कर कोई सामान्य जिम्मेवारी भी इनको हम देने का काम करेंगे। बधाई हो, कौशल निगम की पहली भर्ती होगी। ये तो मेरे ख्याल से पहली बार हुआ होगा किसी संगठन में, जो लोग संगठन छोड़ के गए, री एंट्री के अनुसार पहले पद की जिम्मेवारी दी गई, चाहे वो नफे सिंह राठी जी रहे हो पहले, वो भी चौटाला साहब को छोड़ के गए थे और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। चाहे आज जिम्मेवारी रामपाल माजरा जी को मिली हो, वो भी छोड़ के गए थे और उनको भी री एंट्री करते ही प्रदेश अध्यक्ष जैसी। मैं तो सोचता हूं जिन लोगों ने 98 से लेकर तो आईएनएलडी में काम किया हो, या चौधरी देवीलाल जी के साथ 1966 से काम किया हो, मैं तो उन लोगों की पीड़ा सोचता हूं कि उनकी क्या गलती रही या उनमें क्या कमी रही कि वो संगठन के लिए काम करते रहे और संगठन ने उनको जिम्मेवारी दी। और क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि ऑफर लेटर के साथ साथ अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। अभय चौटाला जी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी भी कोई उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है, पार्टी निर्णय करेगी। ये तो जिस जैसे ही निर्णय होगा, 1 पे लड़ना है, 5 पे लड़ना, नहीं लड़ना, 10 पे लड़ना है, तो उसके उपरांत ही कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आपको होली के बाद तक डिस्कस करके हम बता सकते। हमारे साथ सीनियर कैबिनेट के साथी रहे हैं, उनका अनुभव बड़ा अच्छा रहा। मेरे तो साथ में बैठा भी करते थे विधानसभा में। अब बीजेपी ने क्यों यह निर्णय लिया, इसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी करे। मैं तो मानता हूं कि हमारे साथ साथ एक अनुभवी मंत्री को भी ओहदे से हटना पड़ा। उसका नुकसान होगा आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी आंकलन करे। हमारे संगठन के किसी साथी का मंत्रालय गया है और उसको नुकसान होगा, इस पर तो मैं जवाब दे सकता हूं कि हमारे 3 जिले हैं, 9 विधानसभाएं हैं, 3 भिवानी की, 2 दादरी की और 4 महेंद्रगढ़ की। राव बहादुर सिंह जी ने चुनाव भी लड़ा है, 2.5 लाख से ऊपर वोट भी लिए। आगे हल्के की मीटिंगें होगी, बिल्कुल ये सारी मीटिंगें भी अटेंड करेंगे संगठन के तौर पर, और संगठन में भी जल्दी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से विचार विमर्श कर कोई सामान्य जिम्मेवारी भी इनको हम देने का काम करेंगे। बधाई हो, कौशल निगम की पहली भर्ती होगी। ये तो मेरे ख्याल से पहली बार हुआ होगा किसी संगठन में, जो लोग संगठन छोड़ के गए, री एंट्री के अनुसार पहले पद की जिम्मेवारी दी गई, चाहे वो नफे सिंह राठी जी रहे हो पहले, वो भी चौटाला साहब को छोड़ के गए थे और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। चाहे आज जिम्मेवारी रामपाल माजरा जी को मिली हो, वो भी छोड़ के गए थे और उनको भी री एंट्री करते ही प्रदेश अध्यक्ष जैसी। मैं तो सोचता हूं जिन लोगों ने 98 से लेकर तो आईएनएलडी में काम किया हो, या चौधरी देवीलाल जी के साथ 1966 से काम किया, मैं तो उन लोगों की पीड़ा सोचता हूं कि उनकी क्या गलती रही या उनमें क्या कमी रही कि वो संगठन के लिए काम करते रहे और संगठन ने उनको जिम्मेवारी दी। और क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि ऑफर लेटर के साथ साथ अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। अभय चौटाला जी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी भी कोई उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है, पार्टी निर्णय करेगी। ये तो जिस जैसे ही निर्णय होगा, 1 पे लड़ना है, 5 पे लड़ना, नहीं लड़ना, 10 पे लड़ना है, तो उसके उपरांत ही कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आपको होली के बाद तक डिस्कस करके हम बता सकते।